बिना कुछ लगाए अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो ना और बहुत कुछ लगा कर के थक गए हो लेकिन आपके चेहरे से छाइयाँ नहीं जा रही हैं। आज इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। ये वो गलतियां हैं जिन्हें मैं कर रही थी, जिनकी वजह से मेरे चेहरे से छाइयाँ नहीं जा रही थी। जब मैंने इन गलतियों को करना बंद करा, मेरे चेहरे से पिगमेंटेशन कब चली गई मुझे पता ही नहीं लगा। सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रही थी ना जब मेरे चेहरे पर छाइयाँ थी वो ये थी कि कोई भी चीज़ जब ट्रेंड में आती है ना, चाहे वो फेस पैक हो या प्रोडक्ट्स हो, हम उसके बारे में सोचते ज़रूर हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसे लगाने से हमारे चेहरे से छाइयाँ चली जाएंगी। मैं भी अगर कोई फेस पैक देखती थी तो उसे अपने चेहरे पे लगा लेती थी, कोई प्रोडक्ट देखती थी, अगर मैं मार्केट जा रही हूँ और किसी स्टोर में वो प्रोडक्ट मैं देख रही हूँ तो मैं उसे बाय करके ले आती थी कि हो सकता है इससे मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। ये ना सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। किसी ने जो फेस पैक बताया है और इंग्रेडिएंट बताए हैं, हम बिना सोचे समझे उस फेस पैक को अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं करते हैं और फिर भी हम उसे लगा रहे होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्किन का बैरियर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि वो हमारी स्किन को सूट नहीं कर रहा है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हो उसकी वजह से आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपकी स्किन इरिटेट तो नहीं हो रही है, रेडनेस तो नहीं आ रही है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मुझे हनी सूट नहीं करता है, हल्दी भी बहुत कम सूट करती है। तो जब भी कोई मैं फेस पैक बनाती हूँ अपने चेहरे पे लगाती हूँ तो हल्दी मैं ना के बराबर डालती हूँ, हनी मैं बहुत ही कम डालती हूँ, महीने में या फिर 6 महीने में बहुत कम अपने चेहरे पे लगाती हूँ। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मेरी स्किन को सूट नहीं करते और मैं अपने चेहरे पर नहीं लगाती हूँ। मेरे चेहरे पर दही बहुत अच्छे से सूट करता है, तो आपने देखा होगा कि मैं दही को ही अपने चेहरे पर लगाती हूँ। रोज़ वाटर बहुत अच्छे से सूट करता है, तो रोज़ वाटर मैं बहुत अच्छे से अपने चेहरे पे लगाती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी स्किन को सूट नहीं करती हैं, तो मैं अपने चेहरे पर नहीं लगाती हूँ। एक पैच टेस्ट कर लो, यहाँ पर कर लो। ये स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जो पैच टेस्ट आपने करना है ना वो यहाँ पर करना है, यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ की स्किन अलग होती है और इस चेहरे की स्किन अलग होती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जब टेस्ट करती हूँ ना तो उससे मेरी स्किन पर मुझे पता ही नहीं लगता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर लगाती हूँ और जो चीज़ मुझे सूट नहीं करती है तो मेरे चेहरे पर ना यहाँ पर रेडनेस आ जाती है और फिर वो डार्क हो जाती है। तो मेरी ये स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो कोई चीज़ अगर मैं टेस्ट करती हूँ तो उसे मैं यहाँ पर लगाती हूँ। अगर आप भी कोई चीज़ लगा रहे हो तो गाल पर लगाओ, हल्का सा फिंगर से इस तरह से लगा लो, ठीक है। कोई भी नया प्रोडक्ट बाय करते समय आपने उसमें इंग्रेडिएंट बहुत ध्यान से देखने हैं। अगर वो आपके लिए है, आपकी स्किन के लिए है, तो प्रोडक्ट आपने बाय करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक टाइम था मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय कर लेती थी, खरीद लेती थी। अब वो चाहे मेरी स्किन को सूट करे या ना करे, मैं उसे लगाती रहती थी। उस चीज़ को ना समझ भी नहीं पाती थी कि ये मेरी स्किन को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, इरिटेट हो गई थी। जब भी मैं धूप में निकलती थी ना तो मेरी स्किन रेड हो जाती थी, डार्क हो जाती थी। इसका मतलब वो चीज़ें मुझे सूट नहीं कर रही थी और मैं उन चीज़ों को लगातार लगाती जा रही थी। 2 से 3 दिन देखना है, अगर आपके चेहरे पर इरिटेशन नहीं हो रही है, खुजली नहीं हो रही है, तो आपने उस प्रोडक्ट को लगाना है, वरना आपने छोड़ देना है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसे मैंने पैसे से खरीदा है, इसको मैं पूरा लगा कर के छोड़ूँगी। इस चक्कर में ना स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 2 से 3 प्रोडक्ट रखो अपनी स्किन केयर में, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स मत रखो। और जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही है ना वो मत लगाओ। दूसरा, फेशियल स्क्रब। फेशियल स्क्रब इतने ज़्यादा स्किन को डैमेज कर देते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े, जो पहले स्क्रब आता था ना जिसमें बहुत बड़े-बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जब हम उन्हें अपने चेहरे पर रब करते हैं ना स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। जब तक मैं ये स्क्रब कर रही थी ना मुझे पता नहीं था कि इसके साइड इफ़ेक्ट है। मेरी स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था। और ये मत सोचो कि हफ्ते में मुझे स्क्रब करना ही करना है। स्क्रब से नो डाउट आपकी स्किन क्लियर होती है, एक्सफोलिएशन होता है स्क्रब करने से। बट आजकल क्या है, जो हम स्किन केयर में प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे विटामिन सी भी है, रेटिनॉल भी है, ग्लाइकोलिक एसिड भी है, सिट्रिक एसिड है, तो ये भी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं। और अलग से जब हम स्क्रब करते हैं ना तो वो एक्स्ट्रा एक्सफोलिएशन हो जाता है, जिससे स्किन पतली भी हो जाती है, सेंसिटिव भी हो जाती है।
उसकी वजह से क्या होता है, जब हम धूप में या फिर हीट के आगे जाते हैं ना, तो हमारी स्किन उसको फिर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हमारी स्किन ना फिर रेड हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, वो धूप को, हीट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। स्किन का बैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो स्क्रब आप करते हो, उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो नेचुरली स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो ना, तो हफ्ते में 2 दिन यूज़ करो। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड अपने चेहरे पर लगा रहे हो तो 1 दिन से शुरुआत करो, 2 दिन पर आओ, 3 दिन पर आओ, इससे ज़्यादा मत लगाओ। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कुछ रखना है तो मॉइस्चराइज़र रखो, सनस्क्रीन रखो। रात को भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है नेचुरली अपनी स्किन को वो सारी चीज़ें दो जो नेचुरल हो। गर्मियाँ हैं लेकिन आज भी मैं अपने चेहरे पर कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा जेल है, यही सब चीज़ें अपने चेहरे पर लगाती हूँ। रेटिनॉल हफ्ते में 1 से 2 दिन लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। आप बहुत ज़्यादा भरकर लगाते हो या फिर डेली लगाते हो तो इससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो मेरी यही एडवाइस है आपको कि जितने भी प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं वो नेचुरली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, अलग से स्क्रब मत करो। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, मैं बहुत कम स्क्रब करती हूँ, कहीं जाना होता है तो वो भी मैंने जो स्क्रब लिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, जेल फॉर्म में है और महीनों हो जाते हैं मुझे स्किन को एक्सफोलिएट किए हुए। बहुत ज़्यादा होता है तो भूसी से अपने चेहरे को धो लेती हूँ। अगर आप घर में हो, पॉल्यूशन में नहीं जा रहे हो तो फिर आपको स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम एक नियम बना लेते हैं कि हर हफ्ते हमें एक्सफोलिएशन करना है, स्क्रब करना है और इस बीच हम फेस पैक भी लगा रहे होते हैं। तो फेस पैक भी जो हम बेसन लगाते हैं या फिर मुलेठी पाउडर लगा रहे हैं, वो भी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हैं। चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है फिर वो और बढ़ेगी, डीप लेयर तक जाएगी। तो इतना सब कुछ आपने नहीं करना है, स्किन को थोड़ा-सा फ्री भी छोड़ना है। सबसे बड़ी गलती, मैंने अपने बालों में कलर कभी भी नहीं करा है, हरी मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन हरी मेहंदी को भी चलो पहले कलर के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम जो हेयर कलर लगाते हैं, जो हम डाई अपने बालों में लगाते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें पीपीडी होता है जो स्किन तक आता है और आपकी स्किन को खराब करता है, आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन नहीं है और अगर आप बहुत ज़्यादा डाई करते हो, हेयर कलर करते हो, तो आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा हेयर कलर का यूज़ करते हैं उनका ये एरिया डार्क हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है। आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो उनका ये एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका हेयर कलर होता है। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हेयर कलर आपको छोड़ना पड़ेगा। और मेहंदी भी अगर आप बालों में लगाते हो, हाँ, मेहंदी, हरी मेहंदी बहुत से लोग हर हफ्ते लगाते हैं, दूसरे तीसरे दिन लगा लेते हैं। तो हरी मेहंदी भी एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बिल्कुल ओरिजिनल नहीं रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट होती है, कलर मिलाया जाता है, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अगर आप हरी मेहंदी अपने बालों में लगा रहे हो तो महीने में 1 बार लगाओ। बाल आपके वाइट हो रहे हैं वो चल जाएंगे, लेकिन अगर आपका चेहरा खराब होता है वो नहीं चलेगा। आपकी पिगमेंटेशन बढ़ रही है तो वो ठीक नहीं लगेगी। अगर हरी मेहंदी लगाते हो तो खुली मेहंदी लो। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप हरी मेहंदी ले रहे हो उसकी पहचान करो कि हरी मेहंदी कौन सी ओरिजिनल होती है, वो बाय करो। पास के जो पंसारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनके पास आपको ओरिजिनल मिल जाएगी। पैकेट वाली मेहंदी नहीं लेनी है, खुली मेहंदी लो। और इसमें जो इंग्रेडिएंट आप डालोगे, जैसे आंवला डाल लिया और अंडा डाल लिया, नींबू डाल लिया, इससे क्या होता है, बालों को एक पोषण मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जिससे बाल हेल्दी भी हो जाते हैं और मेहंदी का इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा देर तक अपने बालों में मेहंदी नहीं लगानी है। चेहरे पर ब्लीच करना, चेहरे पर वैक्स करना, चेहरे पर फेशियल करना आपकी पिगमेंटेशन थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं शादी में जा रही हूँ, 6 महीने में ब्लीच कर रही हूँ, तो इससे मेरी स्किन पर क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। इससे आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी पिगमेंटेशन से, चाइयों से, तो आपको ब्लीच बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। मैं साल 6 महीने में कभी ब्लीच करती थी, जैसे कहीं जाना होता था, मेरे हल्के-हल्के यहाँ पर रुए हैं, सिर्फ़ इस वजह से मैं ब्लीच करती थी, जैसे शादी वगैरह में जाना है। 10 साल करीब हो गए हैं जब से मेरे को पिगमेंटेशन आई है, मैंने ब्लीच बिल्कुल छोड़ दी है। जब आप छोड़ दोगे ना तो आपको ख़राब नहीं लगेगा। उस टाइम में मुझे लगता था कि शादी में जा रही हूँ, ब्लीच कर लेती हूँ, ये एरिया मतलब थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा। होता है ना, चेहरे पर जो बाल होते हैं डार्क होते हैं, मोटे मतलब काले रंग के नज़र आते हैं,
तो छोटे-छोटे बाल हम सभी के चेहरे पर होते हैं। हम सोचते हैं कि ब्लीच करने से वो थोड़े से लाइट हो जाएँगे तो दिखेंगे नहीं। वो भी लाइट हो रहे हैं, बाल लाइट हो रहा है तो कहीं न कहीं आपकी स्किन भी बर्न हो रही है। उसमें अमोनिया होता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बर्न कर देता है, स्किन के बैरियर को डैमेज कर देता है। आप एक दिन टेस्ट करो कि आप बिना सनस्क्रीन लगाए या फिर सनस्क्रीन भी आपने लगा रखी है ना, 15 मिनट के लिए इस धूप में, गर्मी की धूप में थोड़ा-सा बाहर निकल के देखो। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, डार्कनेस आ जाएगी, चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्किन का बैरियर है पूरी तरह से डैमेज हो गया है और उसकी वजह यही है कि आप बालों में कलर बहुत ज़्यादा करते हो, चेहरे पर जो स्क्रब है वो बहुत ज़्यादा करते हो। स्क्रब करने का मार्केट बेस्ड ही ज़रूरी नहीं है, घर में भी कोई बना करके आप कॉफ़ी मिला कर के अपने चेहरे पर लगा रहे हो या फिर भूसी लगा रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो आपकी स्किन कहीं न कहीं डैमेज होगी। तो हेयर कलर बिल्कुल छोड़ना है, ब्लीच आपने बिल्कुल छोड़नी है। दूसरा, आपने वैक्स अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं करानी है। जो वैक्स आप गरम-गरम अपने चेहरे पे लगाते हो, एक तो पिगमेंटेशन है, स्किन का बैरियर बिल्कुल ख़राब हो गया है। ऊपर से आप जो वैक्स अपने चेहरे के बालों को हटाने के लिए करते हो ना, उससे आपकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो वैक्स भी आपने नहीं करानी है या करनी है और अगला, आपने फेशियल भी नहीं कराना है। जब तक आप श्योर नहीं हो कि ये फेशियल मेरी स्किन को सूट कर रहा है, इससे मेरी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फेशियल आपने नहीं कराना है। फेशियल मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रंग गोरा दे देगा, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाओगे, स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। फेशियल को सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इतना समझती हूँ कि फेशियल करने से आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, पोर्स क्लीन हो जाते हैं, इसके अलावा फेशियल आपको कुछ भी नहीं देता है। आपने देखा होगा जिस दिन आप फेशियल कराते हो, उस दिन आपको अपना चेहरा साफ लगता होगा, सेकंड डे लगता होगा, थर्ड डे लगता होगा, लेकिन उसके बाद आपका चेहरा नॉर्मल हो जाता है। इतना सारा आपने पैसा खर्च करा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप पूरा महीना चमक रहे हो फेशियल करा कर के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा मानना यही है कि घर में कोई भी ऑयल ले लो, उससे अपने चेहरे पर मसाज कर लो और स्किन को क्लियर रखो। स्किन केयर अच्छा करो, मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से लगाओ। मॉइस्चराइज़र क्या होता है, आपकी स्किन के बैरियर को अच्छा करता है, हाइड्रेशन देता है, प्लम्पी बनाता है। सनस्क्रीन से अपनी स्किन को डेली प्रोटेक्ट करो, हर दिन कम से कम 2 से 3 बार सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगाओ। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन चेहरे पर लगाना। अगर स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आपने कोई भी एक्टिव्स अपने चेहरे पर नहीं लगाने हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेटिनॉल लगाऊंगी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। अगर सेंसिटिव हो गई है स्किन, बैरियर खराब हो गया है, तो आपकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। पहले स्किन के बैरियर को अच्छा कर लो। यही वो सारी चीज़ें थी जिनको मैंने समझा और जिनको नहीं करना था वो मैंने नहीं करा, तभी मैं अपनी स्किन के बैरियर को ठीक कर पाई हूँ। आज जो मेरी स्किन का बैरियर आप देख रहे हो ना, सिर्फ डाइट से, मॉइस्चराइज़र से, सनस्क्रीन से, कोकोनट ऑयल से, कैस्टर ऑयल से, जितनी भी घरेलू चीज़ें होती हैं वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेहरे पे लगाई हैं और सनस्क्रीन को मैंने 10 सालों से लगातार मैं लगाती आ रही हूँ। सनस्क्रीन ऐसा नहीं है कि बरसात आई या फिर घर में आप हो तो आपने नहीं लगाई। कम से कम 2 बार तो लगाओ सनस्क्रीन, ठीक है? क्योंकि घर में लाइट भी होती है, धूप भी होती है, जो आपकी स्किन को डैमेज करती है, ख़राब करती है। पॉल्यूशन भी होता है, पॉल्यूशन स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। पानी का ऐसा नहीं है कि प्यास नहीं लग रही है, पेट भरा हुआ है तब भी आप पियो, ऐसा नहीं करना है। बस पानी का जो इंटेक है अच्छा रखना है, बहुत कम नहीं करना है जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो, स्किन डिहाइड्रेट हो। जूसी फल खाओ, प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करो, विटामिन B12 अपनी डाइट में ऐड करो। विटामिन B12 आपको स्प्राउट से, दही चावल से मिल जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर को दिखाओ, वो आपको सप्लीमेंट देंगे। D3 टेस्ट कराओ, अगर D3 की कमी है तो भी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। आयरन के लेवल को अच्छा करो। लेडीज़ में अक्सर कर ऐसा होता है, जो मंथली पीरियड्स आते हो उसमें बहुत ज़्यादा आयरन लॉस होता है, तो अपनी डाइट में जिससे आपको आयरन मिले वो चीज़ें ऐड करो। हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। चेहरे पे बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अपनी डाइट को अच्छा कर लो। मैं मानती हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज़ से आप ज़रूर निकलोगे, ये मैं कह रही हूँ। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डीप लेयर तक है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड, बाहर के फूड सालों के लिए बंद करने पड़ेंगे। मैदा है, फ्राइड चीज़ें हैं, चीनी है, बिल्कुल आपको कट कर देनी है।
आपको अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, हार्मोन्स को बैलेंस करना है, तभी पिगमेंटेशन को ठीक कर आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हुई एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। अगर आप एक लेडी हो तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि अपना हेल्थ ठीक कर लो, अपने पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, पिगमेंटेशन अपने आप चली जाएगी। चलिए मिलती हुई एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा।